किस्सों कहानियों कथाओं की करवनद इतिहास की इतिहीन अंतहीन प्रणाली है गंगा। भारत भूखंड को पोसने पालने दूध पिलाने वाली माँ है गंगा। इस जीवनदायिनी माँ का गंगा मैया का जन्म कब कहाँ कैसे हुआ जानते हैं ना। आगे बैठिए, आज हम आपको दिखाएंगे सुनाएंगे गंगा अवतरण के पौराणिक मिथक की कहानी। कहानी तब की है जब सारा संसार तीन लोगों में बटा और बसा हुआ था, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताललोक। उसी सरयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। पिता की चिंता देखकर उनका प्रिय पुत्र अंशुमन भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। कपिल ऋषि आए हुए तो सामने राजकुमार अंतर्यामी ऋषि सब समझ गए। उनसे सच जानकर अंशुमन टूट गया। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृतकों को जीवन नहीं, तर्पण की रोटी में आवश्यकता, मृत्यु का कोई नहीं कर सकता। किंतु मेरे कोप की युगाग्नि से भस्म लोगों का आसान नहीं हुआ तर्पण। गंगा जल, केवल गंगा जल ही करेगा मुक्त उन्हें, जो भस्म हुए तेरे परिजन। गंगा, गंगा किसका नाम है ईश्वर? स्वर्ग की सरिता है गंगा, विष्णु के चरणों से पैदा, ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। विष्णु के पैरों से पैदा, ब्रह्मा की पुत्री। मैं कुछ समझा नहीं श्रेष्ठ ऋषि। ये एक लंबी कहानी है। दानी था राजा बलि, पर करता था दम। पूर्व
उसका भी आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने धरा एक रूप। 52 अंगुल का कोना बनकर पहुंचे जाना था दूर। सारे दरबारी कौने ब्राह्मण पर हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब कौने ब्राह्मण ने भूमि मांगनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। कौने ब्राह्मण ने पहले ही पग में सारी पृथ्वी नाप ली। वामन ने दूसरा पग जब स्वर में रखा तो ब्रह्मा ने उनके चरण धोए। विष्णु के चरणों से निकले उस चरणामृत को ब्रह्मा ने अपने कांटक में डाल लिया। बलि, अब बता, तीसरा पग कहाँ रखूं? मैंने जान गया हूँ आप ब्राह्मण नहीं स्वयं विष्णु है। आप अपना तीसरा चरण मेरे सर पर रखिए महादेव। पवित्रा किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुत्री पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में आना हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा, उसे कहाँ पता था दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। चंचला गंगा, यदि तुझे स्वर्ग में भंग करना है ऋषि दुर्वासा का नाम, तो तू भूलोक में जा। वही पतित पृथ्वी है अब तेरा स्थान। क्षमा क्षमा ऋषि बलि, गंगा है अभी अबोध, कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध? भूलोक को इसे जाना पड़ेगा, किंतु ना भी जब इसका बुलावा आएगा तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कब आएगी मेरी बेटी? पृथ्वीवासियों को अपने जल से धोते धोते जब जन दूषित प्रदूषित हो जाएगी तब गंगा धरती पर और न रहने पाएगी और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग आ जाएगी। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म ही तो निभाना और रात भी चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई, पर 7 पुष्पों के बाद राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से 7 इनकार कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या आवश्यक है कि राजा का पिता ही राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके ब्रह्मा से गंगा को मांगकर पृथ्वी पर लाऊंगा और उसके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ, क्या आशीर्वाद चाहिए? भगवान, मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए
मुझे आपकी बेटी गंगा चाहिए। ब्रह्मा समझ गए कि गंगा के पृथ्वी पर जाने और धरतीवासियों का कल्याण करने का समय आ चुका है। पर उन्होंने एक चेतावनी दी और कहा कि यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो सारी धरती नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने भगीरथ को सुझाव दिया कि वो भगवान शिव शंकर को मनाएं ताकि जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसके वेग को अपनी जटा में थाम ले। भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। मांग लो पुत्र, कोई भी वर मांग लो आज। प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तो आप उन्हें बीच में अपनी जटाओं में साध लें, वरना पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। गंगा आई भी और नहीं भी पता नहीं कहां खो गई। जब पूरा एक साल बीत गया तो भगीरथ ने शिव जी से पूछा। गंगाधर भोलेनाथ ने कहा कि गंगा उनकी जटाओं में ही भटक रही थी, पर फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने